情深几世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，于几时又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年，天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生恋离枝。मैं जानती हूँ तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो और मुझसे हमेशा वफादार रहना चाहते हो। मैं जानती हूँ ये सच नहीं है, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। फुजियोन, ताज्जुब की बात है बादलों के ऊपर एक गूढ़ अमर कैसे एक छोटे मनुष्य से प्यार कर सकता है। ये सच है। तुम बहुत दिनों से इस बात का उल्लेख कर रहे थे। जुआन, तुम्हारे साथ खाकर अच्छा लगा, सच में। ये लो, मेरे साथ जाम पियो। तुम्हें आज क्या हो गया है? बहुत रंगीले मिजाज के लग रहे हो। मुझे कैसा प्रतिसाद देना चाहिए? प्यार करना गलत बात थोड़ी है। मुझे उम्मीद थी कि तुम भी मुझसे प्यार करोगी। तो खुद समझ जाओगे। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि तुम खुश रहो। अपना हर दिन उदास होकर मत गुजारा करो। इस दुनिया में खुश और बेफिक्र रहो, एकदम बेफिक्र। बेफिक्र? जी हाँ, बिल्कुल बेफिक्र। मुझे बेफिक्र बनना है। बेवकूफ। तुम यहाँ इसकी रक्षा करने के लिए रहो, समझ गए?
चिंता मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए सोते रहोगे। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं जाती हूँ। दुनिया में आध्यात्मिक दिया नाम का एक साधन है। वो दानव की शक्ति अपने अंदर समा लेता है। इसे प्रकाशित करते ही आप इस दुनिया के सभी दानवों की शक्ति एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे प्रकाशित करते हैं तब आप इसके साथ रक्त नियम पर हस्ताक्षर करेंगे। अंत में राख में मिल जाने के लिए खुद को न्यौछावर कर देते हैं आप। आध्यात्मिक दिए जलाए जाएंगे, फिर तुम पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं तैयार हूँ। दिया प्रकाशित करने के बाद अपने 3 दुश्मनों की आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करो। और चौथी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारी खुद की ही होगी। ज़ू शियांग लियुआन और सम्राट ट्युआन, मैं तुम तीनों को मार दूंगी।
मुझे मत मारो। किंचौन दीदी, ये मैं हूँ, पीच जाओलिंग, गुरुद्वारा लगाया गया छोटा पीच का पेड़। शाओलिंग, बहुत दिनों बाद देखा। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी उतनी ही भोली हो तुम। वाओ, ये धनुष्य अमरदीप से मिला है ना? बहुत सुंदर है। माफ करना, तुम्हें डर तो नहीं लगा ना? मुझे लगा तुम बुरी आत्मा हो। बिल्कुल नहीं, हम पीच दानव जो है ना, बुरी आत्माओं को भगा सकते हैं। जितना मुझे पता है तुम फेंगशिंग में हो ना, यहाँ कैसे आई? तुम्हारे जाने के बाद ज़ुओज़ैंग ने जामुनी बास पर कब्जा कर लिया। किसने? ज़ुओज़ैंग ने। वो हर रोज निरंकुश व्यभिचार करता है। मैं तो जैसे तैसे भागी हूँ, लेकिन मेरी सहेली नहीं भाग सकी। ज़ुओ के लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो हर रोज उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और शोषण करते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। चिंता मत करो, मैं उनसे तुम्हें जामुनी बांस का जंगल दिलवा कर रहूंगी। दीदी, क्या तुम फैंगशैंग जा रही हो? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या? मेरा एक दोस्त है, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं है, और ताओयान होटल में ठीक हो रहा है, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं है। तुम बुरी आत्माओं को भगा सकती हो, क्या तुम उसे देखने में मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारा दोस्त वो मेरा भी दोस्त। मैं उन्हें बहुत सारे पीच दे सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। ध्यान रखना। तुम भी। फेंगशिंग, जामुनी बांस का जंगल। मैंने इसे मुट्ठी में बंद कर लिया। राजकुमारी डींगे हाँकती है। जुआन, जुआन, जुआन! उठ गए? जुयुन, 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 पता है तुम 3 रात 3 दिन तक सोए थे? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, नहीं तो कोई तुम्हें कहीं फेंक आता। और जुआन कहाँ है? उसका नाम मत लेना। उसने खाने में दवा मिलाई थी। मैंने जब स्वादिष्ट खाना देखा तो मैं खाने ही वाला था, लेकिन मैं चालाक निकला। बुरा हुआ। जुयुन, नहीं, गुस्सा मत करो। वैसे वो छोटी लड़की तुम्हारे लिए काफी परेशान है। तुम्हारी रक्षा के लिए उसे कुछ मिला है। मैंने भी चिट्ठी छोड़ी उसके लिए। उसके पास प्रण भी है। उसके पास? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। जुयुन, जुयुन, जल्दबाजी मत करो। मैं नहीं रुक सकता, वो मर जाएगी। अगर मैंने उसे नहीं रोका, उसका प्रण आध्यात्मिक दिए के साथ सच हो जाएगा। अरे पहले शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। हाँ, अपनी कुर्बानी से पहले उसे 3 शक्तियां ढूंढनी है, जो कि उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा। और एक बात, तुम तो लड़कियों से घिरे हुए ही रहते हो, तो तुम उन्हें समझ क्यों नहीं पाते? जरा सोचो तो सही। अगर वो तुम हो जिसने उस दिए को ऐसे ही छोड़ दिया और मौत की चाह होती, तो क्या तुम्हें कोई चिंता होगी? बदला लेने के लिए अकेले जाना पड़ता है। वो नहीं चाहती कि तुम उसे ढूंढने जाओ,
लेकिन उसी पल वो चाहती है कि काश तुम उसे ढूंढ सकते। ऐसा क्यों? ली के लोगों को याद है वो कौन है। उन्हें परवाह है वो दानवों को वश में करे। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो फू जुयुन, जिसे उसकी इतनी फिक्र है। वो खतरे में है या वो ठीक है? तुम्हारे कारण वो इस दुनिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। देख लेना तुम। हाँ, मेरी बात सुनो, जल्दबाजी मत करो। अगली बार उसे मिलना तो दिया को अपने पास रख लेना। हाँ, जाने दो। वैसे भी मैं उसका मन बदल नहीं सकता। जैसा वो ठीक समझे। जितना मैं जानता हूं, आत्मा रात में निरंतर हाहाकार करते हुए अपनी जगह बदलती रहती है। वो मेरे लिए आती है। दानव तुमसे मिलने? क्या बात है ये? वो मेरी शक्ति के लिए आते हैं। गुरुदेव ने अपनी ऊर्जा से इन दोनों शक्तियों को बंद कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों शक्तियां मेरी जिंदगी में खतरा बन जाएगी। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो मेरे साथ कमरे में चलो। इन दो शक्तियों को दबाने में मदद करूंगा तुम्हारी। 15 दिन के लिए अपने आप को ठीक कर लेना। हाँ, इसके लिए हमें आगे का सोचना ही पड़ेगा। हिलना मत, मुझे देखने दो। जब भी जरूरत पड़े अपनी ताकत दिखा देना। मतलब क्या हुआ? मैं फू जुयुन की दो शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहा। वो कहाँ है हमें पता है ना? वो किसी के द्वारा दबा दी गई है, लेकिन मैं उसे डरा हुआ महसूस कर सकता हूं। ऐसा क्यों हुआ? आध्यात्मिक दिया, शायद। हम दोनों पीछे नहीं जा सकते। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है।
铺满天萧瑟，好似一阵漂泊而来的风，一个一个记忆在闪烁，像是手指触摸。 घबराओ मत, इसे स्थिर करो पहले। हाँ, अपना समय लो, हाथ मत हिलाओ। 零零散散洒落灵魂欺骗碎我，犹如一段失去回忆的歌。越是怀念， यानियन वापस आ गई। आओ, आगे खाना खाओ। 消磨，它在梦里奔波，组成全新的 गुरुजी, 我。 मुझे आपकी याद आ रही थी। 一个人忘记化成一缕烟波，在仇恨的漩涡，如何做出一个抉择？雨沾青匆匆一场的过客，赐予我 अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। गुरुजी, मेरे पास सिर्फ आप ही हो। तुम अपना ध्यान रखना। जाओ और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो। हाँ, लोग कहते हैं राजकुमार की कुशलता पहले स्थान पे है। वास्तव में आप एक महान मास्टर हैं महाराज। कुशलता में आप राजकुमार से हार नहीं सकते। मैं अपने बेटे की पढ़ाई के वक्त उसके पास ही बैठता था। छोटे पे उसने 4 पंक्तियां लिखी थी, तब मैंने उसे बढ़ावा दिया। फिर वो कविता समाज में शामिल हुआ। उसने ख्याति प्राप्त की। जब वो 15 साल का था, तब उसने मुझे छंद लिखने के लिए काफी बढ़ावा दिया। अब उसके छंद और लेख काफी कम हो गए हैं। आखिर करें भी तो क्या। आप आज काफी खुश नजर आ रहे हैं पिताजी। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। स्टुअर्ट वैंग, इसे दिखाइए। देखिए राजकुमार, मैंने पहले आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया था। भविष्य में आपके छंदों की नियमित समीक्षा करूंगा। ठीक है। राजकुमार देखिए। पिताजी, क्या आप जियाई युवाओं को खुश करने जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरे पास करने को कुछ काम नहीं था, इसलिए। क्या मुझे इनमें सुधार करने चाहिए? ज्यू जिया और सीहे तालमेल में है। मैं इनसे काफी तंग आ गया हूं। पर क्यों? वो राक्षसों का आदर करता है। ज्यू जियन और सीहे भगवान है। दोनों बहुत अलग हैं। अगर भगवान ये जान जाएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा। आप इसे बदल सकते हैं। जैसे यामा के आंगन में 10 महल बांधे गए हैं। जिशैन, मैं तुम्हें हर दिन उदास रहते हुए या अतीत के लिए पछतावा करते हुए नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हारे जैसी महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं को देश की सेवा करनी चाहिए। कौन सा देश? मुझे याद है जब मैं 7 साल का था, आपने मेरी कविताओं को पहली बार सुधारा था। इसे वफादारी के साथ मना करें। पिताजी, आपको याद है आपने उन्हें कैसे बदली थी? मुझे कुछ याद नहीं। जाओ यहां से। आपने वफादारी के मायने ही बदल दिए। वफादारी बहुत सारे लोगों को समर्पित की जाती है, लेकिन आकर्षण सिर्फ एक से ही होता है। तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए ना। आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। पिताजी, क्या आपको आकर्षण शक्ति याद है?
अपने प्रेमी को जीतना भी एक बहुत अच्छी कला है। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जब प्रेमी पहल नहीं करता तो आपको चुपके से उसका ध्यान आकर्षित करना है। लेकिन अगर मैं उसके प्रति बेरुख हूँ और वो मुझे नजरअंदाज करता है तब? तुम्हारे पीछे इन खूबसूरत फूलों को देखो। हर डाली तुम्हारे लिए खिली हुई है। क्या तुम्हें ये सुंदर लगे? इसीलिए मैं चाहती हूं तुम दूसरे को मात दो। पहले उसका मन जीत लो। उसके लिए 1000 बार निष्पक्ष रहो। वो जान जाएगा तुम बहुत अच्छी हो। पुरुषों को शांति चाहिए और ऐसे तुम उसे जीत लोगी। जिचैन, जिचैन, यहाँ आओ। मौके का फायदा उठाओ। श्रीमती की हुआ? आइए। जिशैन, आओ बैठो ना। जिशैन, क्या तुम आज बाहर जाना चाहते हो? मैं कभी दक्षिण फेंगशेंग नहीं गई हूँ। मेरे साथ चलो। नहीं, पर मैं नहीं चल सकता। क्या हुआ? अभी अभी पिताजी के साथ कहा सुनी हुई है। मैंने अपने आप को पहले धोखा दिया था, लेकिन अब मेरे पिताजी घमंडी, कपटी और विश्वासघाती बन गए हैं। जानशू, तुमने कहा था पिताजी के साथ झगड़ा निपटाने को, लेकिन अब ये मुझे नामुमकिन सा लगता है। जिशैन, मैं जानती हूँ कि तुम कितने दुखी हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम गलत नहीं हो, मैं तुम्हें समझती हूँ। सच में? अपने प्रेमी को जीतना भी एक बहुत अच्छी कला है। ये तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बारे में है। मैं बीच में नहीं बोल सकती। पहले तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। मैं बाद में खुद चली जाऊंगी। तुम मेरे साथ मत आना। ठीक है। मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जाऊंगी। ठीक है। सेंसर श्वान का बेटा मुझे घुमाना चाहता है। सेंसर कुआन? टियान युआन में ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, तुम उन्हें नहीं जानते हो। चली जाना, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। तुम शहर के आसपास की जगह भी देख लोगी। फिर हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिल पाएंगे। सफर का आनंद लेना। साहिब, क्या उसके करीब जाऊं? बेवकूफ इंसान। राजकुमारी श्वालजू, मंत्री, बैठिए। किसने आपको नाराज किया? हाँ? बताइए, किसने परेशान किया आपको? किसकी हिम्मत हुई परेशान करने की? हाँ, बताइए मुझे, अभी सबक सिखाऊंगा। नहीं, आप यहाँ मेरी माँ से मिलने आए हैं ना? मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, क्या हम दोनों थोड़ी बात कर सकते हैं? आप जानती हैं, यीशन मेरा इकलौता बेटा है और हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। सौभाग्य से आप हैं उसके पास। आप बहुत सुलझी हुई समझदार हैं। मैं इतना चिंता मुक्त हूँ कि आप उसे सलाह देती हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं बहुत सालों से जिशन की दोस्त रही हूँ। हाँ? कैसी दोस्त? इतने साल हो चुके हैं। हाँ, सच कहूँ तो मेरी आशा है कि
आप मेरे परिवार में मेरी बहू बनकर आ जाएं। जिचान, आप? यहाँ आओ। फरमाइए। जिचान, जानजू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है? चांचू, उसने कहा था वो फेंगशिंग घूमने जा रही है। मुझे लगता है वो चली गई होगी। ओह। जिचान, मैंने तुम्हें ली में बड़े होते हुए देखा है। जितने भी छोटे मास्टर्स हैं, उनमें से मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम जिचान के बारे में क्या सोचते हो, बताओ ना। किंचुआन दीदी, तुम वापस आ गई? किंचुआन दीदी, वो तो यहाँ से चले गए हैं। क्या कहा? उन्होंने बस ये छोड़ा है। किंचुआन दीदी, इसका मतलब क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। क्या उन्हें तुम पसंद हो क्योंकि वो पृथ्वी के अंत तक तुम्हारा पीछा करना चाहता है? अपना मुंह बंद करोगी क्या? और सुनो, मैं उसे मुझे ढूंढने नहीं दूंगी। पर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मजाक है, और इस दुनिया में कौन तुम्हारा पृथ्वी के अंत तक पागलों की तरह पीछा करता रहेगा? जैसे जीशन बड़ा होने लगा, वो मुझसे कम बातें करने लगा। मैं उसे बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। जिशन, वो बहुत शर्मीला है। मुझे आशा है कि मैं आपकी भविष्य में मदद कर सकूं। ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छा है, जीशन के पास आपके जैसी दोस्त है। शुक्रिया महाराज। नहीं, महाराज मत कहो, मुझे बाबा बुलाओ। बाबा? ये हुई ना बात। जीशन ने 3 साल पहले घर छोड़ा था। इस दौरान पवित्र देवभूमि में उसकी आंखें ठीक हो गई थीं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो अब बहुत बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। तुम उसकी दोस्त हो तो सिर्फ तुम उसे बेहतर जानती हो, सबसे बेहतर जानती हो। मुझे एक बात बताओ, पवित्र देवभूमि में उसके साथ क्या हुआ था? चांचू, मुझे मेरी आंखें ठीक करवाने के लिए मुझे पर्वतों पर लेके गई थी। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उसकी मदद की सराहना करता हूँ। सम्मान और कृतज्ञता के अलावा कुछ और भी है क्या? वैसे मेरा मतलब ये है कि कोई खास लगाव तो नहीं है ना? मुझे लगता है जानजू अब शादी के लायक हो गई है। क्या तुम गाउड के सहायक मंत्री वैंग को जानते हो? सहायक मंत्री वांग? हाँ। सेंसर वांग का बेटा बराबर? हाँ, वही सहायक मंत्री वैंग। वो बहुत निपुण है और उसकी बहुत प्रसिद्धि भी है, और वो जानजू को भी बहुत पसंद करते हैं। अब मुझे याद आया, सहायक मंत्री वांग, अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो खुश रहेंगे। वो तो तुम दोनों पे निर्भर है। वो तुम्हें पहले जितना पसंद करती थी, अब वो उतना नहीं करती। समझ सकता हूँ। सिर्फ समझो ही मत। मुझे तुम पसंद हो इसलिए तुम्हें ये सब कहा। तुम इस मौके का फायदा उठाओ, ठीक है? हाँ? सहायक मंत्री वैंग, मैंने कहानी तो बना ली, पुस्तकीय कीड़ा। गाओडू, ये सहायक मंत्री वांग कौन है? हमने पवित्र देवभूमि पे कुंफू का अभ्यास किया सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उसके लिए हमारी कोई खास वजह नहीं रही थी।
अच्छा है, जितना मैं जानता हूँ देवभूमि में लड़ाई भी हुई थी, वो खजाना ले जाना चाहते थे। तुम तो उस वक्त वहीं थी ना? हम तो वहां से जा चुके थे, मुझे खजाने के बारे में नहीं पता। अमरदेव बहुत दिलचस्प होते हैं, वो जैसी चाहें वैसी लड़ाई लड़ सकते हैं। हाँ, जिशेन ने राजकुमारी का जिक्र किया था, उसने बहुत कुछ कहा। ये मैं क्या बोल गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिशन को बेहतर जानती हो, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और एक बात, तुमने राजकुमारी को देखा था? मैंने नहीं देखा। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं पर्वतों के पुराने जंगलों में अपने आप को छुपा लेती। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं निश्चिंत हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें कोई चिंता हो या कोई शिकायत हो तो मुझे बता देना। मैं वादा करता हूं जिशन राजकुमारी से नहीं मिलेगा। हाँ? आपका शुक्रिया। हम परिवार हैं, शुक्रिया कैसा? सेंसर क्वान, मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा है? सेंसर च्वान का बेटा मुझे घुमाना चाहता है। सेंसर क्वान टियायू में है? हाँ, तुम उन्हें नहीं जानते हो। ठीक है, तुम शहर के आसपास की जगह भी देख लोगी। फिर हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिल पाएंगे। सहायक मंत्री वोंग। क्या तुम गाउडू के सहायक मंत्री वैंग को जानते हो? सेंसर वोंग का बेटा बराबर? हाँ हाँ हाँ, वही वही सहायक मंत्री वैंग। सेंसर क्वान। अपने आप को अकेला कब महसूस करते हो? क्या तुमने कभी भी एक पल के लिए किसी का नसीब बदल देने का चाहा है? मैंने तो बस एक ही चीज चाही है, दुख और प्यार करने की चाह से आजादी। मुझे उम्मीद है कि वो अकेलापन और नाराजगी भुला सके, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं थी। मैं चाहता हूँ वो हर रोज मेरा मजाक उड़ाए, चाहे वो भोलेपन में हंसे, लेकिन हंसे। बस मैं यही चाहता हूँ। इतनी साधारण सी इच्छा तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल क्यों बन गई है? बताओ मुझे, इसका क्या कारण है? अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अभी मार देना चाहिए। ली का विनाश उसकी किस्मत थी, तुम उसे बदल नहीं सकती और बदलना भी नहीं चाहिए। तुम जानते हो मुझे सबसे बेहतर क्या चाहिए? बदमाश लड़की, अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक दिया होगा तो भी तुम नहीं सो सकोगी। जुआन, वो जहां पर भी है मुझे बस दिखा दो। युवराज सच में इस बार दुनिया की सारी प्रतिभाओं के साथ वाकिफ होना चाहते हैं। हमारा जीशान पहले आएगा। उसका बर्ताव बहुत अच्छा है और उसे सब जुबानी याद भी है। वो बहुत अच्छा लड़का है। महाराज ली, बस सतही प्रतिष्ठा। बहुत अजीब बात है कि आपको वो पसंद है। आप राष्ट्रीय वर्षगांठ की मेजबानी कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरे बेटे ने हाल ही में एक कविता लिखी है, मैंने उसे मढ़ा लिया। आपके लिए मेरी तरफ से एक भेंट है। ये बहुत अनमोल है, ये एक अनमोल खजाना है, ये बहुत ही अनमोल है। सब लोग जानते हैं कि छोटे नवाब जीशन का लेखन बहुत ही मूल्यवान है। अब उसने टियायू के शाही परिवार के ऊपर कविता भी लिखी है। तियान युआन राक्षस देव द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? बहुत खास मेहमान आए हैं, आप बस जल्द ही जान जाएंगे।
白首相挽，弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。